वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी की हस्तलिखित वाणी जो सत्यानुसरण है उसमें एक प्रसंग है। उस पे जो है श्री पितृदेव उसके बारे में भक्तों से आंसर पूछते हैं, उत्तर पूछते हैं, फिर अपना जवाब देते हैं। तो वो प्रसंग इस प्रकार है कि यदि परीक्षक बनकर अहंकार सहित सद्गुरु अथवा प्रेमी साधु गुरु की परीक्षा करने जाओगे तो तुम उनमें अपने को देखोगे, ठगे जाओगे। कई लोगों से पूछने के बाद श्री पितृदेव अपने से इसका उत्तर देते हैं कि तब तुम उनमें स्वयं को देखोगे और स्वयं ठग कर लौटने का अर्थ क्या है। उपस्थित सबको निरुत्तर देख वे कहते हैं, मान लो कोई श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए आता है, उसे विश्वास नहीं है कि श्री ठाकुर जी अंतर्यामी हैं। उसने सुन रखा है कि श्री ठाकुर जी को मांस मछली खाना पसंद नहीं है, किंतु उसके मन में श्री ठाकुर जी की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। वह सोचता है कि यदि श्री ठाकुर जी उसे मछली खाने को कहेंगे तो वह समझेगा कि श्री ठाकुर जी वास्तव में अंतर्यामी हैं। जब वह श्री ठाकुर जी के निकट पहुंचता है तब श्री ठाकुर जी एकाधिक बार उससे कहते हैं, अरे पगले, मछली मत खाना। तब क्या यह समझूं कि श्री ठाकुर जी अंतर्यामी नहीं है? वह तो मन में यह भाव लेकर आया है कि श्री ठाकुर जी अंतर्यामी नहीं है। इसीलिए श्री ठाकुर जी के कथन में उसने अपना ही मनोभाव पाया। श्री ठाकुर जी में उसने स्वयं को देखा। आगे श्री पितृदेव कुछ घटनाओं का वर्णन करते हैं। किसी समय एक साधु श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए थे। परीक्षक बनकर दूसरों की परीक्षा लेना उनकी आदत थी। उनकी बातों में प्रेम भक्ति का कोई भाव नहीं था। श्री ठाकुर जी के पास आकर उन्होंने सीधे ही प्रश्न किया, ठाकुर जी, क्या आप भगवान हैं? श्री ठाकुर जी उन्हें अपना अंगूठा दिखाते हुए कहते हैं, ठेंगा ठेंगा ठेंगा। ऐसा उत्तर पाकर वे बहुत खुश हुए। वे कहने लगे, ठाकुर जी भगवान नहीं हैं, वे अहंकारी भाव लेकर आए थे, इसलिए उन्होंने मन में जो सोचा था श्री ठाकुर जी से उन्हें वही मिला। एक और घटना सुनो। हमारे पावना आश्रम की घटना है। आश्रम के निकट चौराहे पर रमेश चक्रवर्ती की उत्तरमुखी दुकान थी। एक दिन शाम को उस दुकान के रास्ते जाते हुए मैंने देखा कि दुकान के सामने कुछ लोग एक सज्जन को प्रणाम कर रहे हैं। सभी उसी गांव के हैं। वे उनसे पूछ रहे हैं, कब आना हुआ, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए आदि। उन्होंने उत्तर में कहा कि ठाकुर जी के नाम सुनकर बहुत दिनों से आने की सोच रहा था। यहाँ आकर देखता हूँ कि ठाकुर जी भक्तजनों के साथ बैठे हुए हैं और केवल सांप मेढक की कहानी सुना रहे हैं। सब कुछ देखकर लगा कि लौट जाऊं। हरिकथा सुनने की चाहत लेकर आया था, यहाँ तो केवल सांप मेढक की कहानी चल रही है। उनकी बात सुनकर मैं ठहर गया। पूछने से पता चला कि वे एक प्रतिष्ठित गुसाई हैं। मैंने थोड़ी सी आगे बढ़कर उनसे कहा, एक बात पूछूं, क्या आपको यह श्लोक पता है? उन्होंने कहा, कौन सा श्लोक? मैंने कहा, हरि के ऊपर हरि हरि शोभायमान, हरि को देखकर हरि हरि में छुप जाए। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं सुना। उन दिनों मैं दुबला पतला था, किंतु लोग मुझे श्रद्धा करते थे, मुझसे प्रेम करते थे, कुछ तो मुझसे डरते भी थे, इसीलिए कई लोग मुझसे दूरी बनाए रखते थे। गुसाई जी के साथ बातचीत करते देख आसपास के लोग कौतूहलवश मेरे पास आए। मैंने गुसाई जी से कहा, तालाब में जल के ऊपर तैरता कमल का पत्ता, पत्ते के ऊपर तैरता मेढक, निकट ही एक सांप उस मेढक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। सांप को देखकर मेढक जल में छुप जाता है। उपस्थित सभी लोग मेरी बात सुनकर हंसने लगे, किंतु गुसाई जी गंभीर होकर सुन रहे थे। हो सकता है वे मेरी बातों के मर्म को समझ गए थे। जो भी हो, वे बिना कुछ कहे अपने घर की ओर चल दिए।
ननिरा चक्रवर्ती बोले श्री श्री पितृदेव से कि एक दिन एक दादा आश्रम घूमने आए। भक्तजनों द्वारा श्री श्री ठाकुर जी को अर्घ के साथ प्रणाम करते देख वह टिप्पणी करते हैं, अब समझ में आया यहाँ भी पैसों का खेल है। श्री श्री पितृदेव जी बोले, आप उन्हें कह सकते थे दुनिया में सबसे बड़ा खेल रुपए का खेल है, आप भी तो ऐसा कोई खेल खेल सकते हैं। इस तरह के लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। उस साधु ने श्री श्री ठाकुर जी को प्रश्न किया था, ठाकुर जी आप क्या भगवान हैं? बसावन सिंह तो उनसे भिड़ गए थे। ऐसे मामलों में पहले प्रेम से कहना चाहिए, फिर शक्ति दिखानी चाहिए। नरमी से शुरू होकर धीरे धीरे शक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। सातवती अक्टूबर 2018, पेज संख्या 21-22 से। जय गुरु।